नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्टेश नैन नूर। आप देख रहे हैं स्टेश नैन अनफिल्टर्ड। हरियाणा में बेरोजगारी का आलम आप सब जानते हैं, कैसे युवा बेरोजगार हैं और उसके बाद एक उम्मीद बंधी रहती है कि कहीं न कहीं जाकर पढ़ाई कर उसके बाद रोजगार हासिल किया जाए। और इसमें सबसे ज्यादा तादाद है देश छोड़कर बाहर जाने वाले युवाओं की। हरियाणा में बड़ी तादाद में पिछले कुछ सालों से युवा विदेश जा रहे हैं, लेकिन कैसे जब इतना भारी भरकम कर्ज उठाने के बाद विदेशी सरजमी पर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। ऐसा एक मामला सामने आया है रशिया से, जहां फतेहाबाद के कुम्हारिया गांव के दो लड़के जो यहां से पढ़ाई करने रशिया गए थे, उनको जबरन यूक्रेन की जंग में धकेल दिया गया है। अंकित और विजय, उनका परिवार इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो अपना नमस्कार एक मैम। परिचय दीजिएगा। एक अंकित के पिता, शायद बताइए कि परिवार में आप किसके परिवार से हैं। जांगड़ा परिवार से राम प्रसाद जी। आप अंकित के पिताजी हैं। हाँ, अंकित के पिताजी जी। कब अंकित गया था, पूरा मामला बताइए कि क्या जो वीडियो सामने आई है, किस हालात में अंकित फिलहाल वहां पर है। अंकित जी खतरा है जी, अंकित को बहुत। तो कब बात हुई थी अंकित से आपकी। अभी उनसे बात हुई थी मैम, थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। उन्होंने ये कहा है अभी हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। पहले तो उनको क्या काम किया, पहले जो मैडम थी उस मैडम से उन्होंने बात की थी। बात करके उस मैडम ने उनके झांसे में ले लिया। बच्चों ने बुला लिया, अभी सिक्योरिटी की जॉब है वहाँ पे और तुम्हें 1 साल के लिए सिक्योरिटी की जॉब पे रखा जाएगा। तुम्हें 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी वहाँ के ऊपर। पर वो सब कुछ फेक था, झूठ बोला गया था, उनको गुमराह किया गया था मैम। गुमराह करा के और उनको सीधा यूक्रेन के अंदर बांट दिया गया था। वहां पे घना सारा जंगल था और हम्म। जंगल के अंदर जाने के बाद में मैम ऐसी हरकतें की गई। बोला यहाँ से तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। वहां पे उनके पास जो AK-47 है, जो बंदूक वगैरह उन पे लगाई जा रही। अंकित के साथ विजय भी आपके गांव से, ये जो साथ ही गए थे और ये रशियन लैंग्वेज की स्टडी के लिए वहां गए थे। कब गए थे ये लोग वहां पर, रशिया कब गए थे। विजय तो अभी 1 मंथ हुआ है मैम उसको गए को। 6 जून में गया था विजय तो, और अंकित को गए हुए वो फरवरी में गया था मैम। और कर्ज उठाकर भेजा था। क्या घर परिवार में क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं। पिताजी कुछ नहीं करते मैम। पिताजी एक दिहाड़ीदार मजदूर आदमी है मैम। यहाँ काम करते हैं मिस्त्री का, चिनाई का। और वो अभी उनसे हो नहीं पाता। बस वो उस कंडीशन के अंदर गया था भाई, कहीं कोई अच्छा काम करता था वहां पे भी अपना गुजारा चल जाता था मैम। पर अभी बहुत हालात है। इनके अटैक की दिक्कत आई थी अभी पीछे, अब कल से फिर दिक्कत आ रही है। और मेरी बीजेपी सरकार से यही गुजारिश करता हूँ भाई, जल्दी से जल्दी उन मेरे भाइयों को निकाला जाए वहां से। कब सबसे पहले उनको समझ आया कि वो एक जाल में फंसा लिए गए हैं, कब उनको समझ आया कि सिक्योरिटी जॉब नहीं बल्कि उन्हें युद्ध में धकेला जाएगा। मैम जब उनको सीधा धकेला गया, जब से पहले उनके फोन कोस लिए गए। फोन कोस अच्छा। के उनके साथ ऐसी कंडीशनें पैदा करी ताकि वो कहीं भाग ना जाए और वो मतलब उनके कहीं समाचार ना दे दे। डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए, फोन भी उनसे छीन लिया। हाँ, फोन भी उनसे छीन लिया। और वहां पे उन रशियन लैंग्वेज में कोई एग्रीमेंट करवाए थे उनसे, जो कि उनको ट्रांसलेट भी नहीं करने दिए वो। अगर वो उनके बारे में कुछ जानना चाहे तो वो उन्हें बोले मैं जानने की क्या करोगे जब आपको जॉब करनी है। कितने और लड़के ऐसे हैं हिंदुस्तान से जो उनके साथ ऐसे फंसे हुए हैं, बताया ऐसे कुछ अंकित ने, विजय ने। कुछ पंजाब के हैं जिनकी वीडियो अभी वायरल हो रही है। मेरे भाई उनके साथ है जो पंजाब से है, लड़के कुछ काफी। जी। उनसे बात हो रही है। विजय की फैमिली से भी है। आप विजय के भाई हैं। जी हाँ जी मैम। कब कब आखिरी बार विजय से आपकी बात हुई थी। कल भी हुई थी, आज भी हुई थी मैम। क्या किन हालात में खाना मिल रहा है उनको, किस तरह की कोई तंगी परेशानी है, क्या कह रहे थे विजय आपसे जब बात हुई आखिरी बार। उनको टॉर्चर किया जा रहा है मैम। उनको उनके फोन पासपोर्ट सभी जमा कर लिए गए हैं मैम। और घर परिवार में कौन कौन है आपके यहाँ। मैं हूँ, मम्मी हूँ, फादर नहीं है मैम। फादर की डेथ हो गई 2003 में। अच्छा। तो रोजगार की तलाश में एक तरह से भेजा हुआ कि कुछ पैसे खर्च करके, भले अभी जी कर्ज मैम, लिया जी हो। मैम। कैसी घर की कंडीशन बताइए, घर की कंडीशन क्या है, ताकि हम बता पाए कि घर ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे यहाँ पर जब उनको लगता है कुछ रोजगार का जरिया नहीं, तब जाकर फैमिली कहीं से पैसा उठा के
कर्ज लेकर बाहर भेज दिया, फिर वहां जाकर भी बच्चे सेफ नहीं है। जी मैम। घर में कौन कौन है, क्या काम धंधा करते हैं? काम तो यही खेती बाड़ी करते हैं मैम। अच्छा, क्योंकि मेरी भी थोड़ी देर पहले विजय से बात हुई थी, उसके बाद मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं कोशिश कर रही थी कि वो वहां बैठकर बात करें, हमसे बताएं क्या क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या चाहते हैं आप लोग। सरकार से यही मांग है मैम, उसे जल्दी से वापस इंडिया लाया जाए मैम, सुरक्षित हालातों में मैम। कितने पैसे खर्च करके भेजा था विजय को यहाँ से आप लोगों ने, कितना खर्च चार से आया था? 5 लाख रुपए मैम। हाँ जी। 5 लाख रुपए मैम। 5 लाख ये मैम। तब ये लीगल तरीके से हुआ था या डंकी लूट से वो लोग गए थे? लीगल तरीके से गया था मैम, स्टडी वीजे पे गया था, रशियन लैंग्वेज का कोर्स करने के लिए मैम वो। और कैसे वहां पर अपना खर्च चला रहे थे अब तक, क्योंकि वो तो जून खर्च में गए तो ना। मैम वो एक रेस्टोरेंट में काम करते थे मैम, हेल्पर के तौर पर। फिर उसने किसी के झांसे में एजेंट एजेंट की तरफ उसने कहा कि आपको सिक्योरिटी जॉब दिलाएंगे, अच्छा पैसा देंगे और हमारे साथ आ जाओ। मैडम ने बेच दिया इनको दोनों। फिर आज जिंदगी मौत के बीच खड़े हैं। अगर अंकित के जी पिता मैम। बात कर पाए, एक बार जरा अपना नाम बता दीजिएगा आप। मेरा नाम सुनील कुमार है मैम। सुनील, एक बार अंकित के पिता से बात करवा दीजिए। हाँ जी। सर, कब आखिरी बार अंकित से बात हुई थी? क्या क्या डिमांड है आपकी सरकार से, कैसे सरकार आपकी मदद करे, क्या चाहते हैं आप सरकार से? कल कल शाम को हुई थी जी बात। अच्छा। घबरा रहा था जी, हाँ। यार। ये ज्यादा सीरियस है मैम। मैं यही कोशिश करता हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। मैं कल नायब सिंह सैनी से, हरियाणा की सीएम है जो, मैं सीएमओ हाउस चंडीगढ़ में उनके साथ मिला भी था। और जो मेरे दादाजी है श्री रोहतास जांगड़ा जी, जिनको बीजेपी पार्टी से टिकट दी गई थी सिरसा से, तो उन्होंने मेरे को सीएम साहब से मिलवाया था। सीएम साहब ने एक ही बात कही थी मेरे को भी, इसको विदेश मंत्रालय में भेजा जाए। पर मेरी ये गुजारिश है मैम, विदेश मंत्रालय से अगर किसी तरीके से कैसे न कैसे उनको जल्दी लाया जाए, ताकि उनको जान को बहुत ज्यादा खतरा है। क्योंकि एक एक टाइम, मतलब एक एक मिनट, एक एक सेकंड उनके लिए बहुत प्रभावी है मैम। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी उनकी कार्रवाई हो। जल्दी से जल्दी कोई इंडियन एम्बेसी अगर उनका सुनाई करके, कार्रवाई करके, वहां की रशिया में जो अपनी इंडियन एम्बेसी है, वो कैसे न कैसे करके उसको निकाल के लेके आए। मैं यही विनती करता हूँ। मुझे आशा है भी श्री सीएम नायब सिंह सैनी पर भी विश्वास है, मुझे विश्वास है श्री नरेंद्र मोदी पर भी, हमारे भाई जल्दी इंडिया आएंगे। क्योंकि मैंने यकीन कर रखा है, विश्वास है मेरे को। पर और कोशिश है भी उनके पास ये वीडियो, ये समाचार उनके पास जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ। हम इसी कोशिश के लिए यहाँ आप लोगों से बात करके हम पूरा मामला समझ पाए, और फिर जितना हो सकेगा हम सरकार तक जो पहुंचा पाए आप लोगों की बात। आपकी मदर भी पीछे है, माता जी पीछे है, वो बात करना चाहेगी। हाँ मैम, मेरे बच्चे जल्दी आ जाए, यह एक ख्वाहिश है मेरी मोदी प्रधानमंत्री से, सियानी साहब से। मेरे प्राण कभी भी जा सकते हैं। आप घबराओ नहीं, सब ठीक होगा। रोहन। भावुक हो गई क्योंकि जवान बेटा वहां सात समुद्र पार है। आप आपसे बात हुई, ठीक ठाक बात हुई? आपसे भी बात हुई होगी अंकित की। अभी बात हुई थी, जब भी बात हुई थी मैम, बस थोड़ा सा कुछ बता रहा था भाई, हमें 0 पॉइंट लेवल पे कभी भी हमें ड्यूटी पे छोड़ सकते हैं, और वहां हमारी जान को खतरा है। और कैसे न कैसे करके भी हमें यहाँ से निकाला जाए। भी कोई ऐसी गुजारिश करे भाई गवर्नमेंट से, भी हमें निकाला जाए। कितने पैसे खर्च किए होंगे यहाँ से रशिया भेजने में परिवार ने अंकित के लिए? ये भी 4-5 लाख रुपए खर्चा आया था मैम। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ अंकित और विजय का मामला नहीं है, बहुत सारे बच्चे पहले भी अलग अलग जगहों पर हाँ जाकर मैम, फंसे हैं, उनके रशिया में भी पीछे फंसे हैं। उन्होंने, अब जब बात हुई थी अंकित से, अंकित ने कहा था 30 बंदे इंडिया के और आ रहे हैं, हमारे पीछे आ रहे हैं। 30 बंदे और अभी आने लग रहे हैं पीछे। वो कह रहा भी हमारी जान बच जाए तो 30 बंदों की जान और बच जाएगी। वो भी किसी माँ के बेटे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी तादाद में पहले भी मामले सामने आए थे, विदेश मंत्रालय तक ये मामला उठा था। और हम, मेरी कोशिश है कि मैं अंकित से, विजय से खुद बात कर पाऊं। अभी उनसे बात नहीं हो पाई, एक दफा मेरी बात हुई थी, हम जान पाए कि वहां के हालात क्या। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों से कह सकती हूँ कि सब कुछ ठीक होगा। हम कोशिश करें कि सरकार तक आप लोगों की बात पहुंचे। आप हिम्मत बनाए रखिए, प्रार्थना करें कि सब कुछ ठीक रहे, वो सकुशल अपने घर वापस लौट आए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। अगर माता जी एक बार फिर से कोई अपील सरकार से करना चाहती हो, तो शायद वहां तक आवाज पहुंचे आपकी। मैम बस यह
यह अपील है मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी में, हमारी सुन ले, हमारे बच्चे वापिस आ जाए। सैनी साहब से भी यही ख्वाहिश है मेरी भी, मेरे बच्चे वापिस आ जाए, हमारी मदद करे, हमारे बच्चे चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं। ज्यादा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अपना नाम भी बताइएगा। मेरा नाम सुशीला है जी। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी युवा हैं और जब यहाँ रोजगार नहीं मिलता, हरियाणा में हम लगातार ये ट्रेंड देख रहे हैं, पहले पंजाब में देखते थे, अब बच्चे हरियाणा से बुरा हाल है बहुत मैम। ज्यादा जा रहे हैं बाहर। माँ बाप कर्ज हाँ उठाकर बहुत उनको ज्यादा जा भेज रहे रहे हैं। हैं इस उम्मीद उन में कि कुछ भला उनको हो जाएगा, भले आज जो हमने पैसा कहीं से लिया है। जो जो मैडम मिली थी इनको, वो फेस टू फेस, उस मैम ने क्या काम किया, उनको बुला लिया, बुला के उनको वहां पे बोली मैं तेरी हमारी एयर टिकट करवा देती हूँ। एयर टिकट करवा के फिर उनको एक रशिया के अंदर कोई ऐसी सिटी है वहां पे, मेरे को नाम याद नहीं है, फिर उनको वहां भेज दिया गया। भेजने के बाद में वहां पे उनका एग्रीमेंट कराया गया मैम, रशियन लैंग्वेज में उनका एग्रीमेंट हुआ था, पर उनको ट्रांसलेट वगैरह की इसकी नॉलेज ही नहीं थी, ना वो कर पाए, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी करवा के उनको वहां से सीधा बस में बिठाया गया। एक एक बस गई थी वहां से, उस बस में बिठाया गया, बस से फिर सीधा उनको यूक्रेन की ओर लेके जाया गया। वहां पे ले जाने के बाद में उनको ये ऐसी हालात कर दी थी, भाई तुम्हें या तो मार देंगे अगर तुमने यहाँ से कोई भागने की कोशिश करी, या तुम यहाँ से किसी तरीके से, भाई हमें वो सोचो भाई हम भाग जाएं और कुछ कर जाएं। तो उस एम्बेसी से तरीके से उनको संपर्क डराया जा रहा है, करने की धमकाया जा कोशिश रहा की? है। आप मुझे बताइए कि अंकित ने, विजय ने, बाकी लड़कों ने एम्बेसी से संपर्क करने की कोशिश की? हाँ कोशिश की है मैम, एम्बेसी वगैरह में हम मेल वगैरह डला रखी है, सब कुछ करा रखा है, पर सुनाई नहीं हो रही है मैम। कोई सुनाई सुनवाई नहीं तभी तो होगी, इस कोई मामले सुनाई पर नहीं है मैम। दूतावास की तरफ से, भारत दूतावास की तरफ से कोई जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं आया मैम। जवाब क्या आना है मैम, जब उनको एक एक पलक का, एक एक सेकंड का जब उनको खतरा हो रहा है वहां पे, वो घबरा रहे हैं, बहुत बात बात पे कह रहे हैं भाई हमको पता नहीं है, 1 मिनट बाद में 2 मिनट में हमें कहीं भी किसी तरीके से हमें हमारी जान जा सकती है, यहाँ से निकाल सकती है, क्योंकि वहां पे ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन हम्म। आके गिर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए चपेट में आ रहे हैं बहुत से बच्चे, इंडियन बच्चे, अभी कल परसों 2 बच्चे मरे हैं, जिनका भी अता पता नहीं है, वो कह रहे हैं हम नाम पता नहीं जानते उनका, पर वो हमारे साथ थे, पर अभी उनकी एक बंदे की जो डेथ बॉडी मिली थी। अच्छा, वो इंडियन जो उनके ग्रुप में जो लड़के थे, वो भारतीय, उनकी हाँ डेथ जी, हुई है? इंडियन थे। हाँ उनकी डेथ हुई है मैम। कौन से स्टेट से थे ये पता लगा? जम्मू साइड से था मैम। अच्छा, तो इससे हाँ ज्यादा और ज्यादा डर होगा इनमें उसमें कि हमें कुछ ऐसा खतरा ना हो। जब तो मैम उनकी तो मैंने फोटोज देखी थी, एक भाई की फोन में फोटो आ रही थी, मेरे ही गांव का है, उनसे कोई कांटेक्ट होता है, तो वो दूसरा बंदा है जो अभी वहां पे, वो तो आर्मी में नहीं है, पर वो वहां पे वो करता है, ये स्टडी वीजे पे है, पढ़ता है साथ में काम करता है, उसने भेजी थी। चलिए हम कोशिश करते हैं कि ये आवाज जो आप लोगों की है, जो गुहार है, जो मांग है, हम सरकार तक पहुंचा पाए। और आप इत्मीनान रखिए, सब ठीक होगा। मैं सिर्फ इतना दिलासा दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि सब वाकई में ठीक हो। अपने परिवार का आप ध्यान रखिएगा और हम आगे कोशिश करेंगे कि अंकित से, विजय से भी हम लोग जुड़ पाए, बात कर पाए, उनसे बात करके जान पाए कि वहाँ हालात क्या है। और अगर आप तक कोई जानकारी पहुंचती तो वो जरूर मुझ तक पहुंचाए, साझा करें मेरे साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो मैं, मेरी मेरी यही गुजारिश है बीजेपी सरकार से, मुझे विश्वास है भाई नायब सिंह सैनी हमारे जो सीएम है, वो नरेंद्र मोदी जी है हमारे पीएम है, वो ही कुछ कर सकते हैं, वो ही उन बच्चों को निकलवा सकते हैं, या फिर विदेश मंत्री जो जयशंकर जी है, वो ही कुछ सब कुछ कर सकते हैं मैम। जी वो अगर उनको फोर्स करेंगे, टारगेट करेंगे भाई हमारे बच्चे लेके आओ वेकेशन कैसे इंडिया के अंदर, तो ही हमारे बच्चे आ सकते हैं मैम, नहीं तो बहुत कम चांस है, जी, चलिए हम जिस कोशिश हिसाब से करते हैं। हमने सोच रखा। हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि इसके बाद मैं अंकित या विजय से बात करूं और सरकार तक ये मांग हम लोग पहुंचा पाए। हम्म। और मेरी ये जो रिक्वेस्ट है नायब सिंह सैनी से और मोदी जी के पास जाए मैम, पूरी आशा है भाई वो निकलवा दे। जी ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ। ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਾਸਕੋ। ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾਂ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਲਰੇਡੀ 5-6 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਬਸ ਨਾਲ ਗਾਂ ਭੇਜਣਾ ਗਾ
ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੀ, ਅਸੀਂ 6-7 ਮੁੰਡੇ ਬਚੇ हैं, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ जाए। ये मोदी और नायब सैनी से मैं अपील है कि हमें यहाँ से निकलवाए जल्दी से जल्दी। हाँ भाई, आप सारे रशियन आर्मी में हैं भाई, इंडिया से हैं भाई, हम बड़े खतरे में बैठे हुए हैं, हमें प्लीज यहाँ से निकलवा दो। कोई अगर कोई भाई है जानकर है तो हमें यहाँ से निकलवा दो भाई। हम फंस गए हैं, हम यहाँ पे आके हम सभी बंदे यहाँ पे हमारे आके साथ भाई धोखा फंसे हुआ है। हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ भाई। जो हमारे साथ के बंदे हैं बहुत सारे बॉर्डर पे गए हैं भाई, उनकी डेथ हो चुकी है, हमें भी आगे भेज रहे हैं।